नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दी, जहां इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या का जो मामला है, पत्नी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका रद्द कर दी है। सोनम पर मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की कथित हत्या का आरोप है और मुख्य आरोपी है वो उसमें सोनम। मेघालय सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश देखने को मिला है। तो मेघालय कोर्ट की ओर से देखिए कहा गया था कि यहाँ पे जो जमानत याचिका है वो रद्द की जाए, जमानत रद्द की जाए, और अब यहाँ पर उसी फैसले पर ही बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से निकलकर सामने आया है, जहां पे सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा। इससे पहले भी देखिए साफ तौर पर कहा गया था कि सोनम रघुवंशी या तो यहां पर आकर खुद से सामने आए, आत्मसमर्पण करें, वरना उनकी जो जमानत है उसको रद्द कर दी जाएगी। और इस बीच जब सोनम यहां आदेश का पालन नहीं कर रही थी तो जमानत रद्द कर दी गई है। 3 हफ्ते के भीतर सरेंडर का आदेश भी जारी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सोनम रघुवंशी की मुश्किलें अब कैसे बढ़ रही है, इससे आप अंदाजा लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है सोनम रघुवंशी को। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी है, 3 हफ्ते में सरेंडर का आदेश भी दे दिया है। संभव शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संभव, बताइए जरा कि जब यहां पर कैसे सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है इससे पहले, क्योंकि देखिए कोर्ट की ओर से कहा गया था कि आके आत्मसमर्पण कर दे वरना जमानत रद्द होगी, और आखिरकार ये झटका मिल गया सोनम को। देखिए, पिछली सुनवाई में सोनम रघुवंशी के लिए एक तरह सांकेतिक रूप में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं कहा था कि आके सरेंडर कर दें, इस तरह की स्पष्ट कोई लाइन नहीं थी। लेकिन हाँ, ये एक तरह से सांकेतिक रूप में उन्होंने 2-3 ऑप्शंस रखे थे सोनम रघुवंशी के साथ, उनके वकील के सामने। लेकिन आज सोनम रघुवंशी की जो जमानत है वो रद्द कर दी गई है। 2 हफ्ते के अंदर सोनम रघुवंशी को सरेंडर करना है। और चूंकि देखिए, मेघालय सरकार सुप्रीम कोर्ट आई थी और मेघालय सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खुद अपीयर हुए थे और उन्होंने बात कही थी कि किस तरह से सोनम रघुवंशी का बाहर होना ट्रायल को असर कर सकता है और किस तरह से एक BNSS का जो भारतीय न्यायिक संहिता है उसका एक सेक्शन जो गलती से एक तरह से लिख दिया गया था, सेक्शन 403। ये मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग है ये। 400 सेक्शन 403, तो उसके लिए सॉलिसिटर जनरल ने कहा था ये टाइपोग्राफिकल एरर है। सेक्शन 103 लिखा जाना था जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर का है, उसकी जगह 403 लिख दिया गया। इस वजह से वो एक टाइपोग्राफिकल एरर है, जिस वजह से ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी। और ये सोनम रघुवंशी की तरफ से कहा गया कि जब अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट के ग्राउंड्स नहीं बताए गए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि किसी भी व्यक्ति को, आरोपी को आप अरेस्ट कर रहे हैं, यानी कि पुलिस अरेस्ट कर रही है, तो उसको पूरे ग्राउंड्स बताए जाएं कि आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। और सिर्फ एक तरह से डॉक्यूमेंट दे देना ही या सिर्फ मौखिक बोलना ही पर्याप्त नहीं, पर्याप्त तरीके से उसे बताया जाए कि आप इस वजह से आपको अरेस्ट किया जा रहा है, लिखित भी और मौखिक रूप से भी। ये पुलिस की जिम्मेदारी है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई कर रही थी तो ये कहा था। लगभग 3-4 बार की सुनवाई हो चुकी सुप्रीम कोर्ट में और सॉलिसिटर जनरल जैसे वकील यहाँ पर अपीयर हुए थे मेघालय सरकार के लिए। और फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने सोनम रघुवंशी की जो जमानत है वो रद्द कर दी है। 2 हफ्ते के अंदर सोनम रघुवंशी को सरेंडर करना है। ये तो बड़ी अपडेट है सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच के सामने से, क्योंकि लिखित अभी ऑर्डर आना बाकी है। तो जब लिखित ऑर्डर आएगा तो तमाम और डिटेल्स भी उसमें मेंशन होंगी। फिलहाल की जो अपडेट है वो यही है कि सोनम रघुवंशी को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना है। क्योंकि देखिए, सोनम रघुवंशी, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो एक लाइन बोली है कि कहीं ना कहीं जो एक SG की उस बात को एक तरह से माना है कि ट्रायल को असर कर सकती हैं सोनम रघुवंशी, इस वजह से उनकी जमानत इमीडिएटली रद्द की जाती है। 2 हफ्ते के अंदर उन्हें बिल्कुल शुभम। और अब संभव, और अब ये देखिए संभव देखने वाली बात होगी कि ये 2 हफ्ते का जो समय दिया गया है कि खुद से आकर यहाँ पे समर्पण करती हैं सोनम, या फिर यदि नहीं तो इसके बाद क्या कार्रवाई होती है। ठीक है संभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें इंदौर को डबल डेकर ब्रिज